हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 7। अधिराज रूह को अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर आने का कह के हाथ से उस ओर इशारा किया तो रूह ये सुन के अपनी आंखें बड़ी करके उस ओर देखा जिधर लिखा हुआ था ओनली फॉर वीआईपी। ये पढ़ के रूह अधिराज की ओर देखती हुई, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से जाने के लिए बढ़ी तो अधिराज को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। वो आंखें तरेर कर रूह से बोला, इस बिल्डिंग में 700 सीढ़ियाँ हैं कि आप इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ पाओगी? ये सुनकर रूह पीछे देख के आंखें झपका के, क्या? अधिराज उसकी ओर एक कदम आगे आता हुआ थोड़े इरिटेशन से बोला, हाँ, और अगर आज भी आप कल की तरह लेट हुई तो ये अधिराज बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉय हर दिन लेट आए। उसकी बात सुनकर रूह पैर के अंगूठे से अपनी जूती को खरोचती हुई मन में सोची, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तो सच में लेट हो जाएंगे। क्या करें, इनके साथ जाएं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? पहले ही दिन उनके साथ क्या करूं? हे भगवान! उसके मन की उथल पुथल उसके फेस पर भी आ रही थी। ये अधिराज साफ साफ देख रहा था। वो फिर से बोला, चल रही हो या मैं जाऊं? और अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो आज के दिन ही जॉब से फा नो सर, आ रही हूँ। उसकी बात को बीच में ही काट कर रूह तुरंत उसकी लिफ्ट की ओर भागी। अधिराज उसे यूं भागते जाता हुआ देखकर मन में ये धमकी अच्छा काम कर रही है सोचता हुआ खुद भी लिफ्ट के अंदर आया। रूह उन्हें अंदर आता देख खुद लिफ्ट के पीछे की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अधिराज उसके आगे खड़ा होकर 50वें फ्लोर की बटन प्रेस किया और जरा सा साइड मुंह करके रूह को देखा। रूह अपनी आंखें झुका के अपनी नज़र उसके फेर से फेर ली। अधिराज वापस से आगे मुड़ा और अपना फ़ोन निकालकर उसमें देखने लगा। रूह घबराती हुई अधिराज की पीठ को देखती हुई जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए उतावली थी, क्योंकि उसे अधिराज के साथ इस तरह अकेले डर लग रहा था। जिस तरह का उसका गुस्सा, उसका मिजाज था, उसकी वो शार्प नजरें थी, उसे महसूस करके रूह को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उससे। लिफ्ट एक के बाद एक ऊपर की ओर जा रही थी। वहीं रुद्रांश उठ के तैयार हो चुका था। अभी वो घर पर ही था। उठ के बाहर आया तो मालूम हुआ कि अधिराज आज जल्दी ऑफिस चला गया है। ये अधिराज को क्या हुआ? वैसे तो 10 बजे जाता है ऑफिस, और आज इतनी जल्दी चला गया। फिर कंधे उचकाकर वो फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ता करके तैयार होकर गाड़ी लेके गेट से बाहर निकला और अधिराज को कॉल लगाई। अधिराज उस वक्त लिफ्ट में ही था। हाँ बोल, आज इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे बताया भी नहीं। कोई खास मीटिंग है क्या? अधिराज शांत सा सामने की स्टील की चमकती हुई लिफ्ट की दीवार में रूह का चेहरा देखता हुआ, नहीं, आज काम थोड़ा ज़्यादा थे तो बस इसीलिए। तो क्या कर रहा है? मैं भी बस आ ही रहा हूँ ऑफिस। ओके, आई विल बी वेटिंग। ओके। फ़ोन कट के अधिराज ने जेब में डाली। अभी इतना हुआ ही था कि झटके से वो लिफ्ट अटकती अटकती अजीब सी आवाज़ करती हुई रुकने लगी। ये सुन के रूह एकदम से अधिराज के पास आकर उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर धकेलती हुई, ये कैसी आवाज़? लिफ्ट, लिफ्ट। अधिराज अपनी बाह को देखकर फिर रूह की ओर पलट के, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बोल के अपने फ़ोन को निकालने लगा। लेकिन रूह थी कि डर के मारे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो अधिराज के हाथों को झकझोरती हुई, सर, जल्दी जल्दी कुछ कीजिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। ये लिफ्ट एक बार फिर से जोर से झटका लगा और लिफ्ट एक जगह पर अटक गई और इस झटके से रूह की चीख निकल गई और वो अधिराज को पकड़ के जोर से चिल्ला उठी, मम्मी बचाओ।
उसने अपने दोनों हाथों से अधिराज की बाह कस के पकड़ी थी और अपना सिर उसकी बाह से सटा के डर के मारे नीचे की ओर देख रही थी। उसकी बॉडी कांप रही थी। अधिराज उसे इस तरह डरता हुआ देख अपने दूसरे हाथ से उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोला, चिल्लाओ मत, ये भी ठीक हो जाएगा। मैं अभी मुझे बहुत डर लग रहा है सर, जल्दी जल्दी कीजिए, किसी को बुलाइए प्लीज। उसके फेस पर डर पसीने से बूंदें आने लगी थी। अधिराज ये देखकर धीरे से अपनी बाह को उसके हाथ से छुड़ाया। रूह उसकी ओर मासूम सा देखने लगी, लेकिन अधिराज अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और अपने जेब में मोबाइल निकालने दोगी तब किसी को बुलाऊंगा ना, बोल के फोन को लगा के कान पर रखा तो रूह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस हाथ को वो पकड़ रखी थी उधर ही अधिराज का फोन था। डर से अधिराज के हाथ को पकड़ी हुई वो अधिराज को देखने लगी। अधिराज अपने एक हाथ में फोन लगा के रखा, गुस्से भारी आवाज में बोला, व्हाट द हेल यू डू, मेरी लिफ्ट फंस चुकी है, अगले 3 मिनट में इसे चालू करो वरना सबको इसी लिफ्ट के नीचे गाड़ दूंगा। ये सुनते ही रूह की आंखों में एक बार फिर डर आने लगा। उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई। अधिराज के हाथ से तो ये महसूस होते ही अधिराज खुद के गुस्से शांत करता हुआ रूह की ओर देखकर, ये लोग ऐसे ही सीधे आते हैं, अभी देखो तुम, बोलकर रूह पर अपनी पकड़ कस लिया। रूह तो अपना डर निगलती हुई न पीछे हट सकती थी और न ही अधिराज को कुछ बोल सकती थी और वो जल्दी से लिफ्ट खुलने की राह देखने लगी अपनी आंखें मीच के। और अगले 2 मिनट में ही उनकी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और रूह की आंखें झटके से खुल गई। वो राहत की सांस लेती हुई सामने की ओर देखी। सामने वंश के फेस पर परेशानी के साथ 10 लोगों की टीम को लेके खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर की ओर देखता हुआ, सर आप ठीक हो, बोल के रूह की ओर देखा तो रूह शर्म से छिप गई और झट से अधिराज का हाथ छोड़ दी। अधिराज सर हिला के वंश पर चिल्ला उठा, इसका मेंटेनेंस कौन देखता है, बुलाओ उसे और आज के आज निकाल फेंको इस कंपनी से। मुझे पसंद नहीं कोई अपने काम में लापरवाही करे तो। अगर कुछ हो जाता तो आज कौन होता इसके जिम्मेदार। मुझे मेरी कंपनी में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं जो अपने जिम्मेदारी में इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं। फायर देमाल, बोल के अधिराज साइड मुंह करके रूह को बोला, मिस ठाकुर आप ठीक हो। रूह हड़बड़ाहट में, जी जी सर मैं ठीक हूँ, बोलती हुई अधिराज के गुस्से को देखकर उसके पहले ही लिफ्ट से बाहर की ओर भाग निकली। वह सर खुजा के वहीं खड़ा था। अधिराज उन्हें घूर के खुद भी बाहर आया और रूह को अधिराज के गुस्से को देखकर लिफ्ट से निकल के ऑफिस की ओर तेज कदमों से भाग रही थी। वो अचानक सामने से आ रहे इंसान से टकरा गई और हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ गया और वो वहीं पर गिर गई। हल्की चीख के साथ आह धड़ाम से और उसके गिरने की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर चला गया तो पीछे आ रही अधिराज भी रूह की ओर अपने कदम को तेज किया और आकर देखा तो रूह फर्श पर गिरी हुई थी और सब लोग, पूरे ऑफिस का स्टाफ उसकी ओर देख रहा था और सामने खड़ा इंसान भी रूह की ओर अचरज से देख रहा था। विशेष रॉय अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया। उसने फ़ोन उठा के उसे पढ़ा तो उसमें आए हुए मैसेज को देख मोबाइल को टेबल पर रखता हुआ वापस से खुद से बोल उठा, अब आएगा ना असली मज़ा, और मुस्कुराने लगा। अधिराज भी आवाज़ सुन के लंबे कदमों से रूह की ओर आया तो देखा कि फर्श पर रूह गिरी हुई थी और अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही अधिराज बेचैनी से उसकी ओर आया। वहीं ऑफिस का
वहाँ हाजिर स्टाफ भी रूह को अजीब तरह से देख रहा था, क्योंकि जब से उन्होंने सुना था रूह के बारे में, तब से सबको रूह कौन है ये जानने की उत्सुकता बढ़ चुकी थी, जिस वजह से सब लोग रूह को टुकुर टुकुर देख ही रहे थे। तो उन्हीं के आगे खड़ा इंसान, जो कि थी एलिना, वो रूह को एटीट्यूड के साथ देखने लगी थी कि ये कौन है जो बिना देखे उससे टकरा गई। लेकिन अभी वो कुछ रिएक्ट कर पाती, इससे पहले ही अधराज आ गया और रूह के कंधे को पकड़ के उसे उठाते हुए कहा, आपको लगी तो नहीं मिस ठाकुर? रूह अचानक से अधिराज के स्पर्श से हैरानी से अधिराज की ओर देखने लगी, तो अधिराज ने उसकी ओर आंखें झपकाई और उसे उठाया फ्लोर से। रूह धीरे धीरे उठी और अधिराज और फिर सामने खड़ी एलिना को देखी, जो हैरानी से बड़े ही अजीब तरह से अब रूह को छूने लगी थी। रूह उसे इग्नोर करके अधिराज की ओर देख के, थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ, बोलती हुई अपना सामान लेने झुकी। अधिराज बोला, वंश ले आएगा, आप जाओ अपनी डेस्क पर। एलिना को वहाँ हाजिर देख अधिराज ने रूह को वहाँ से दूर भेज दिया। रूह सर हिला के चली गई। अधिराज उसे जाते हुए देखता रहा। वंश तुरंत अपने बॉस को ऑर्डर समझ के रूह का सामान लेके उसे देने चला गया। अधिराज ने रूह से नजरें हटाकर अब एलेना की ओर करी, जो उसे ही देख रही थी। एलेना को देख अधिराज जेब में हाथ रख के बोला, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ मिस एलिना? एलिना अधिराज के इस बदले से मिजाज को भाप तो गई थी, लेकिन इस वक्त कुछ बोली नहीं और मुस्कुराकर अधिराज को जवाब दी, काम था इसलिए आना पड़ा। अब क्या इसके लिए भी मुझे अधिराज सिंघानिया की परमिशन लेनी होगी? आंखें छोटी करके एलिना अधिराज को देखने लगी। वहीं अधिराज ये सुनकर इस बात का जवाब दिए बिना एलिना को अंदर की ओर आने का बोल के, अंदर आइए मिस एलिना, आगे चलने लगा। एलिना उसे घूर के देखा और उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहीं अधिराज, जिसके मन में इस वक्त रूह की टेंशन हो रही थी, वो उसे याद करता हुआ आसपास देखा तो सब लोग उन्हीं की ओर देखता पाया। और ये देखकर अधिराज तेज आवाज से, फोकस ऑन योर वर्क, बोलता हुआ अपने केबिन में आ गया। अलेना भी अब सबको देख के अपने नैन उचका के अधिराज के पीछे उसके केबिन में आई। वही रूह, जो इस वक्त अपने नेम की डेस्क पर आ चुकी थी, वो अपने घुटने की ओर देखती हुई मन में बोली, ये थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। आज पहले ही दिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है भगवान? अपने सामान को डेस्क पर रखती हुई वो धीरे से बैठी और अपने आसपास के अपने साथ कर रहे लोगों को देखकर जान पहचान बढ़ाने के इरादे से हाय हेलो बोल के मुस्कुराई। लेकिन उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि किसी ने ना तो उसे हाय किया और ना उससे बात करी। उल्टा सब लोग उसे देख के अपना मुंह फेर लेते थे। रूह को उनका ये रवैया देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा ये लोग जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। वंश आया और रूह को हाय बोला। किसी ने तो बात करी। मन में खुशी होती हुई रूह तुरंत उठी और वंश को हाय किया। वंश ने मुस्कुरा के रूह से पूछा, आप ठीक हो ना मिस ठाकुर? रूह जबरदस्ती मुस्कुरा के, हाँ मैं ठीक हूँ। अब आप बताओ मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? ये सुन वंश उसे बोला, आप मेरे साथ आइए, पहले मैं आपको सब काम समझा देता हूँ, सबसे मिलवा देता हूँ, उसके बाद काम दूंगा। रूह सर हिला ली तो वंश उसे लेके पहले ऑफिस के फाइल रूम में आया और सब चीज़ों के बारे में बताया। रूह तो पहले से ही इसका स्टडी करी थी, जिस वजह से उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर वंश रूह को वापस से फ्लोर पर लेके आया और सब एम्प्लॉय के डेस्क पर जा जाकर रूह का इंट्रो करवाया। सब लोग रूह का नाम सुनकर उसे इस तरह देखने लगते जैसे रूह की दूसरी दुनिया से आई हो।
फिर भी सबने हाय हेलो किया। रूह के साथ सबसे मिलने के बाद वंश की ओर देख के रूह उदासी सी होकर बोली, सर, क्या हमारे सर पर दो सींग दिख रहे हैं? वंश इस बात से चौंकता हुआ, नहीं तो, बट आप तो क्या हम एलियन दिख रहे हैं? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं मिस रूह? तो फिर ये लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं जैसे हम कोई अजूबा हों? ये सुनकर वंश मन में बोला, इन सब के लिए तो अजूबा ही हो जो अथिराज जैसे इंसान के मिजाज को बदल रही हो। फिर रूह की ओर मुस्कुरा के बोला, ऐसा कुछ नहीं, आज आपका पहला दिन है ना, इसीलिए आपको ये सब अजीब लग रहे हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और हाँ, इस ऑफिस के सारे एम्प्लॉय मिलनसार स्वभाव के हैं। ये सुनकर रूह मुंह लटका के, ठीक है, समझ गई मैं। ये देख वह उसके मूड को बदलने के इरादे से, चलो मैं आपको इस बिल्डिंग की सबसे शानदार जगह दिखाता हूँ, बोलकर रूह को हाथों से इशारा किया तो रूह उसके साथ हो ली। वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रुद्रांश हाजिर था, जो आज ऑफिस आ चुका था। तो अधिराज अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा एलिना को देख के बोला, बताइए क्या काम था? एलिना अपनी बैग से एक फाइल निकालकर उसे खोल के अधिराज की ओर करके बोली, ये देखो, इसमें हमारी नई कंपनी का ब्लूप्रिंट है और सारी इन्फो है। देखो और साइन कर दो ताकि मैं उसे आगे बढ़ा सकूं। अधिराज फाइल को अपने हाथ में लेके पढ़ने लगा तो ये देख एलिना अपनी कुर्सी से खड़ी होकर ऑफिस में चहलकदमी करने लगी। अधिराज की ऑफिस के अंदर से बाहर का सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिखता था। एलिना अंदर से कांच की दीवार से बाहर काम कर रहे एम्प्लॉयज को देखती हुई चल रही थी। तभी वहाँ के बंस के पीछे रूह जाती हुई दिखी तो एलिना को एक बार फिर से अधिराज की वो बेचैनी भरा फेस और रूह के साथ उसकी क्लोजनेस याद आ गई। याद आते ही एलिना मुंह बिचकाती हुई, देखे तो कितनी इम्पोर्टेंट हो तुम इस अधिराज सिंघानिया के लिए। मन में बुदबुदा के दरवाज़ा खोल के बाहर आई और उन्हें रोक के रूह की ओर देखती हुई पूरे रौब और एटीट्यूड के साथ बोली, हे वेट वंस। और रूह उसकी आवाज़ से रुक गई। एलिना रूह को घूरती हुई बोली, जाओ जाकर मेरे और आदि के लिए 2 कप कॉफ़ी ले आओ। ये सुनते ही वंश बोल पड़ा, अभी लगता है आप बैठिए मिस एलिना। ये सुनते ही एलिना रूह की ओर उंगली पॉइंट करके वंश को तेज नज़रों से देखती हुई, तुम नहीं, ये जाएगी, जाओ तुम। ये देख के वंश आगे आकर, लेकिन मैम वो नहीं। एलिना आंखें तरेर कर वंश को देखी और बीच में ही बोल पड़ी, ये एम्प्लॉय ही है ना इस कंपनी की? ये सुन इस बार रूह बोल उठी, जी मैम, मैं एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी की। एलिना उसकी ओर देख के घमंड कर इतराते हुए बोली, तो फिर जाओ और अगले 5 मिनट के अंदर ले आओ 2 कॉफ़ी अंदर टेबल पर। रूह मुस्कुराकर, श्योर मैम। एलिना उसे वापस से घूर के अंदर आई अधिराज के सामने, जो अभी भी फाइल के पन्ने पलट रहा था। वही रूह इतना बोल के वंश को आंख झपका के निचले फ्लोर की ओर जाने के लिए बढ़ी, जिधर किचन था इस ऑफिस के लोगों के लिए। वहीं ये देख वंश मन ही मन बोला, हो गया आज से अप्पा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।